आप देख रहे हैं हिंदुस्तान बॉर्ड। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उमेद सिंह तंवर ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए तंवर ने कहा कि सीकर में मोदी जी ने 58 मिनट भाषण दिया, जिसमें एक बार में मणिपुर का जिक्र नहीं किया, न ही मणिपुर में शांति सद्भावना बरतने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी को गैर भाजपा वाले राज्यों की घटनाओं की तुलना में मणिपुर में सब कुछ ठीक नजर आता है, जहां भाजपा का शासन है। मोदी जी महंगाई पर कुछ बोलते, देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी पर भी बोलते, मणिपुर पर अपना मुंह तो खोलते। 2 दिन पहले अखबार उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक किशोरी से गैंगरेप कर निवस्त घुमाया, उस पर कुछ बोलते। जनता का ध्यान बटाने के लिए इधर उधर की बातें जनता का बेवकूफ समझना बंद करे। अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने के बजाय मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री जी द्वारा भारत की संघीय व्यवस्था की मर्यादा को तार किया गया है। जब जैसलमेर सहित कई मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया तय रहा था, तो राज्य के मुख्यमंत्री जिनके राज्य में मेडिकल कॉलेज शुरू हो रहा है, उन्हें आमंत्रित करके बोलने न देना लोकतंत्र की व्यवस्था का सरासर मजाक उड़ाना है। केंद्र व राज्य सरकार का क्रमशः 60-40 की आनुपातिक भागीदारी है, जिसमें 2100 करोड़ केंद्र सरकार व 1600 करोड़ राज्य सरकार वहन करेगी व राज्य सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेज के लिए आवंटित भूमि का बाजार मूल्य 150 करोड़ रुपए है। साथ ही संचालन इत्यादि राजस्थान सरकार समस्त खर्च वहन करेगी। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल आचार्य, सहायक आचार्य, मंत्रालय कर्मचारी एवं अन्य सभी स्टाफ का वेतन राज्य सरकार वहन करेगी और उसके नियमित संचालन के लिए समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। उसके बावजूद भी जहां एक और देश के संवैधानिक एवं मुख्य पदों पर बैठे लोगों का अपमान किया, वहीं राजस्थान की 8 करोड़ जनता का अपमान किया। मोदी जी द्वारा सीकर की सभा में अपनी विफलता पर मुंह नहीं खोला। बाजार में महंगाई के कारण आम आदमी की रसोई से संबंधित सामग्री एवं अन्य खाद्य सामग्री उनकी खरीद क्षमता से बाहर होती जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा ट्वीट कर जानकारी दी गई, किस प्रकार पहले उनका नाम वक्ताओं में था, फिर उनका नाम हटा दिया गया। ये भारतीय राजनीति के उच्च आदर्शों का पतन है। कि कल जैसलमेर सहित राज्य की 7 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन वर्चुअल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। जैसलमेर सहित सभी जिले वासियों को बधाई कि हमें मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी की उस कार्यक्रम के शेड्यूल में होने के बाद भी उन्हें शामिल नहीं करना लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत बड़ी एक मर्यादा का हनन है। भारत एक संघीय व्यवस्था वाला, फेडरल स्ट्रक्चर वाला देश है और यहाँ की संघीय व्यवस्था में राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम करते हैं। पहले जो मेडिकल कॉलेज देश में बने उनमें 90-10 का रेशियो हुआ करता था, 90% केंद्र सरकार, 10% राज्य सरकार। लेकिन अब 60-40 का रेशियो है और 60-40 के रेशियो के बाद भी प्रधानमंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री महोदय को आमंत्रित किया गया, लेकिन वर्चुअल जुड़ने के बाद भी उन्हें बोलने का पहले समय दिया गया और बाद में उनका बोलने का स्पीच हटा दिया गया। ये भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का बहुत बड़ा अपमान है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। मोदी जी स्वयं भी मुख्यमंत्री रहे हैं, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। किसी भी कार्यक्रम में ऐसा नहीं हुआ होगा कि उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया गया हो। ये सरासर गलत है और ऐसी अमर्यादित बात यहाँ उत्कर्ष जैन भवन में हमें देखने को मिली, क्योंकि एक सरकारी कार्यक्रम की एक गरिमा होती है, सरकारी कार्यक्रम की एक मर्यादा होती है। उस सरकारी कार्यक्रम की मर्यादा और गरिमा को ताक पर रखते हुए जिस तरीके से नारेबाजी हुई, वो बेहद खेदजनक है, क्योंकि ये किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। सरकारें जनता के लिए काम करना उनकी जिम्मेदारी होती है, वेलफेयर स्टेट उनकी जिम्मेदारी। फिर मोदी जी ने जब सीकर में जब भाषण दिया, तब मणिपुर पर एक शब्द नहीं फूटा उनके मुंह से, एक शब्द नहीं बोला मणिपुर के लिए, और सारी बातें कर गए वो सारी की सारी। वो भूल गए कि 3 दिन पहले ही, आज के अखबार में छपा, 3 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक किशोरी के साथ गैंगरेप हुआ है और उसके बाद उसको नग्न करके उसको घुमाया गया है। उस पर मोदी जी कुछ नहीं बोले। सच्चाई यह है कि गैर भाजपा शासित राज्यों में कोई भी घटना हो जाए तो उसको बड़ा चढ़ा कर दिखाना, और दूसरी तरफ मणिपुर जो 84 दिन से चल रहा है उस पर नहीं बोलना, अपने आप में बहुत ही खेदजनक और बहुत ही अपने आप में अफसोसजनक बात है। मोदी जी को इस मामले में अब भारतीय जनता, देश की जनता सहन नहीं करेगी, क्योंकि जिस तरीके का भेदभाव वो कर रहे हैं वो अब नहीं चलेगा। उन्होंने महंगाई पर ही बात नहीं की। केंद्र सरकार जो महंगाई लाद रही देश पर, उस पर एक शब्द कह देते। वो एक शब्द तो कहते देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है उस पर कह देते।
टमाटर के भाव जो 150 रुपये के पार चढ़े गए उस पर बोलते। युवा जो आत्महत्या कर रहे हैं, किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, उन पर भी बात कर लेते। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में जो चीज़ें हो रही है, घटनाएं हो रही है, उन पर भी कुछ बात करते। वो नहीं करेंगे, लेकिन वो सारा का सारी चीज़ें हमेशा गैर भाजपा शासित राज्यों की कमियां निकालने में लगाएंगे। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये बहुत खेदजनक है, लेकिन हमें गर्व है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी की पहल पर पूरे भारत में एकमात्र राजस्थान ऐसा राज्य है जहाँ 3300 जिलों में मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुई है। ये शुरुआत करने का श्रेय माननीय अशोक गहलोत जी को जाता है। उनके प्रस्ताव पर, उनके सुझाव पर, उनके प्रस्ताव केंद्र पर भेजने पर केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी है। केंद्र सरकार ने कोई एहसान नहीं किया है। वेलफेयर स्टेट का काम यही होता है कि जनता के लिए काम करे। माननीय अशोक गहलोत जी ने जो कल उज्ज्वला योजना के माध्यम से पूरे राजस्थान की महिलाओं को जो लाभ दिया है, एक बहुत बड़ा फायदा दिया, तोहफा दिया है, उनके खाते में सीधा पैसा उनके खाते में पहुंचा है, ये अपने आप में बहुत ही शानदार बात हुई। बौखला गई भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उनके पास मुद्दा नहीं है कोई भी, तब छोटी छोटी बातों को लेकर इस तरीके की वो राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं, और उन स्टंट के चलते लोग समझ रहे हैं कि ये सब प्रोपेगेंडा है जो नहीं चलेगा आने वाले।